बड़ी खबर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान मचा हुआ है और दिल्ली में सांसद पशुपति पारस के घर के बाहर चिराग पासवान समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इस बीच खबर है, चिराग पासवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है, कैंसिल कर दिया है। और दरअसल दो फाड़ हो चुकी पार्टी में चिराग पासवान अब अकेले पड़ गए हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता पद पर उनके बागी चाचा पशुपति पारस का कब्जा है, तो पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जा चुका है। जवाबी कार्रवाई करते हुए चिराग पासवान ने भी सभी बागी 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया है। रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जे की इस जंग का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। दिल्ली में पशुपति पारस के घर के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये है आलम जहां बाहर, हालांकि बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से जताने जनशक्ति पार्टी का आपसी विवाद किस तरह से फूटकर सड़कों पर आ गया है, उसका नजारा दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर दिखाई पड़ रहा है। और ये नजारा यहाँ आप देखिए कि पशुपति पारस के घर के बाहर यहाँ पर लोग खड़े प्रोटेस्ट करते हुए। बताइए क्या नाराजगी है पशुपति पारस से? सर, नाराजगी ये है जो कि चिराग पासवान जी को जब उन रामविलास पासवान जी ने नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी सारी चीजों और आज तक परिवार को जोड़ने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो उनको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाकर पार्टी पे अपना हाथ जमाने की कोशिश जो आज के डेट में पारस जी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आज के डेट में और शुरू से लेकर आज तक एक रामविलास पासवान जी ने पारस जी से लेकर प्रिंस पासवान जी को अच्छे तरीके से माना और आदरणीय उनकी मां रीना पासवान जी ने भी घर के पूजनीय लोगों को साथ दिया और घर को एकजुट लेकर चलने की कोशिश की। आप देखा होगा कि कल उन्होंने एक चिट्ठी भी साझा की अपने ट्विटर के माध्यम से, जो महत्वपूर्ण जानकारी यही मिल रही थी कि वो आप अपने परिवार को जोड़ के चलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा करने नहीं दिया गया, इसलिए कि सब अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, सबको अपनी वो है। ये विरोध है। देखिए आप लोग कौन हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कौन से लोक जनशक्ति पार्टी, हम नजफगढ़ से युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रदीप झा है और हम लोग चिराग जी के साथ खड़े हैं। चिराग जी के साथ 99% कार्यकर्ता चिराग जी के साथ खड़े हैं। ये बस आके एक ड्रामा रचे हुए हैं और कुछ नहीं है। ये देखिए त्रेता युग में भारत ने भाई के लिए साम्राज्य को त्यागा था, कल युग में प्रिंस राज ने भाई को वनवास भेजने का काम किया। ये कतई भी तो ये है। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो दिल्ली प्रकोष्ठ है और युवा प्रकोष्ठ उसके सदस्य हैं। यहाँ भीतर इस तरफ आपको हम दिखाएं, ये वो घर है जो कि पार्टी दफ्तर दिल्ली में हुआ करता था। 12 जनपद के अलावा यहीं पर पशुपति पारस रहते हैं और इस वक्त घर के भीतर मौजूद, लेकिन बाहर उनके खिलाफ ये नारेबाजी है। दृश्य शायद रामविलास पासवान की मौजूदगी में नहीं होता, लेकिन आज उनके जाने के बाद पार्टी की फूट सड़कों पर इस तरह से दिखाई पड़ रही है। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि एलजेपी में चाचा भतीजे की लड़ाई कहां तक पहुंची है। तो पासवान खानदान की लड़ाई बंगले से निकलकर सड़क पर आ गई है और पशुपति पारस के घर के बाहर प्रदर्शन, चिराग के समर्थक की पारस के खिलाफ नारेबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और पटना में भी पारस समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर वहां कब्जा कर लिया और पारस के पटना में कल पार्टी की ही एक बैठक करेंगे। और चिराग पासवान ने हालांकि यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है और चिराग ने 5 सांसदों को पहले निलंबित कर दिया, जबकि जिसमें कि पशुपति पारस, प्रिंस राज, महबूब अली कैसर निलंबित हैं और चंदन सिंह और वीणा देवी भी इसमें शामिल हैं। तो पशुपति पारस ने कई सवाल उठाए हैं। पारस गुट की भी चिराग के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और दिल्ली में हुई पशुपति पारस गुट की एक बैठक के बाद यह फैसला लिया गया और पारस गुट ने सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। सूरज भान को नया अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आमने सामने चाचा और भतीजा नजर आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, हाई वोल्टेज ड्रामा आज दिल्ली में देखने को मिला है, पटना में भी रिएक्शंस देखे जा रहे हैं। क्या कहीं से कोई भी उम्मीद नजर आ रही है कि चाचा भतीजे साथ आएंगे? और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गया है, कोई इसमें समाधान निकलता नहीं दिख रहा।
अगर समाधान साथ आने में है तो उसकी संभावना तो कम से कम अभिलाषा नज़र नहीं आती है। मैं इस वक्त 12 जनपद पर खड़ा हूं, जिसके एड्रेस को रामविलास पासवान की शख्सियत से नापा जाता था और एक दलित आंदोलन वो लेकर चले जिसको लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में उन्होंने आकार दिया था, लेकिन वो विखंडित होकर के आज सड़कों पर फूट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर के फासले पर राजेंद्र प्रसाद रोड है जहाँ पशुपति पारस का घर है, और वहाँ वो प्रोटेस्ट है जिसकी बात आप कर रही थी। वो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया और पारस निकल कर अब पटना चले गए हैं कल की बैठक के लिए, जहाँ नया अध्यक्ष चुना जाना है। तो जाहिर है कि कोई रिप्रोचमा या कोई समाधान जैसी बात तो सामने नहीं आ रही है। हालांकि विधिवत तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित नहीं हुआ था, लेकिन चिराग पासवान से जुड़े लोगों ने कहा था कि आज संभवतः वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि और भी कई चीज़ें सामने आ गई हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि रामविलास पासवान की विरासत छिन्न भिन्न इस तरह से वो हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, चिराग पासवान ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के इस विखंडन के पीछे जनता दल यूनाइटेड है, ये ऐसा उनके लोग कहते हैं। कहीं कोई समाधान या फिर से कोई समझौता होगा, इस बात की संभावना नज़र नहीं आती है और नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि चिराग पासवान कब बोलते हैं और बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। अभिलाषा जी बिल्कुल संजीव, सही कहा आपने कि अब नज़र इसी पर टिकी हुई है कि चिराग पासवान क्या बोलते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो पशुपति पारस के घर के बाहर आज प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जहां 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था चिराग पासवान को, वो कैंसिल हुआ। पटना की बात कर लेते हैं। एलजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं, वहां पारस पशुपति के जो समर्थक हैं और पारस समर्थकों ने वहां पर हंगामा किया है। पशुपति पारस आज शाम पटना पहुंच रहे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पारस कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। भाजपा के अंदर नेतृत्व को लेकर जंग लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के लोजपा कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं कल जो नज़ारा था आज बिल्कुल अलग है। कल यहाँ पर जितने भी सांसद थे उनके बैनर जो पोस्टर थे उन पर कालिक पोती गई थी, लेकिन आज सभी पोस्टर को यहाँ पर हटा दिया गया है और जो पशुपति पारस का जो नेम प्लेट था उसको भी साफ कर दिया गया है। कल इस नेम प्लेट पर कालिक पोती गई थी, लेकिन आज इस नेम प्लेट को बिल्कुल साफ कर दिया गया है और यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और यह पोस्टर पे लिखा हुआ है कि श्री पशुपति कुमार पारस जी माननीय सांसद हाजीपुर को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। यह सारा जो समर्थक हैं यानी पशुपति पारस के जो समर्थक हैं उन्होंने यह ऐसा किया है। सबसे बड़ी बात है कि कल इस कार्यालय पर चिराग पासवान के जो समर्थक थे उनका कब्जा था, लेकिन आज पशुपति पारस के जो समर्थक हैं उनका कब्जा है और आज चूंकि पशुपति पारस 4 बजे यहाँ पहुँच भी रहे हैं तो उनके स्वागत में यहाँ पूरे बैंड बाजा का भी इंतजाम किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो परिवार के अंदर नेतृत्व को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसमें कल का दिन कहें तो चिराग पासवान के लिए था, लेकिन आज का जो दिन है वह पशुपति पारस के लिए है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि पशुपति पारस दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं। सौरभ मेरे सहयोगी बता रहे थे कि आज का दिन पशुपति पारस का है, कई फैसले उनको लेने हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बताया जा रहा है कि पटना का रुख कर दिया है पशुपति पारस ने। अध्यक्ष पद का आज चुनाव करेंगे और कल पटना में एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो दिल्ली से पटना के लिए पशुपति पारस रवाना हो गए हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव वो करेंगे और कल एलजेपी के कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। पार्टी 2 पाड़ में हो चुकी है, अपने अपने रास्ते चाचा और भतीजे निकल पड़े हैं, लेकिन कहीं भी कोई संभावना नहीं नजर आ रही जहां इन दोनों के बीच बातचीत हो रही हो। और पार्टी दफ्तर की अगर हम बात करें पटना में तो वहां पर भी कब्जा दोनों पाड़ों का अलग अलग देखने को मिल रहा है। पटना जाने का प्रयोजन क्या है सर? राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल चुनाव है। जितने हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव जो मेंबर हैं, जितने हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो सब लोगों के द्वारा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। एक लेटर लिखा गया है स्पीकर को जिसमें कहा गया है कि संविधान कहता है कि पार्टी संसदीय दल अध्यक्ष हटाने का अधिकार केवल पार्टी अध्यक्ष को है। आप क्या कहेंगे? गलत है, गलत है। लोकसभा बात पूरी कीजिए। अभी आपके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है और अरे डेमोक्रेसी में होता है, प्रजातंत्र की गरिमा है, होते रहता है।
तो ये पटना के लिए रवाना होते हुए आपने इंटरव्यू सुना जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका हवाला दे रहे थे पशुपति पारस। अब हम रुक कर लेते हैं पटना का। सौरभ वहां पर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं। सौरभ, आपने कहा कि आज का दिन तो पशुपति पारस का है, कई अहम फैसले उनको लेने हैं, लेकिन क्या एलजेपी का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसका अधिकार उनको देता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर चिराग पासवान की माने तो कल चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। हालांकि यह बैठक वर्चुअल हुई थी और चिराग पासवान ने दावा किया था कि इस बैठक में टोटल 42 लोग शामिल हुए थे। हालांकि कुल जो सदस्य की संख्या थी उन्होंने बताया था कि टोटल 76 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 42 लोग उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। और उसमें चिराग पासवान ने फैसला लिया था कि 5 जो बागी सांसद हैं उनको पार्टी से उन्होंने निलंबित कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। हालांकि आज पारस गुट की अगर बात करें तो पारस गुट ने कल ही सूरजभान सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया है और कल 17 तारीख को सूरजभान सिंह के आवास पर 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। हालांकि इनका दावा है कि जो बहुमत है, यानी कि जो बिहार में जिला अध्यक्ष हैं उनमें ज्यादातर जिला अध्यक्ष इनके साथ हैं और इसीलिए इनकी ही चलेगी। हालांकि दोनों अपने अपने तरीके से चुनाव आयोग को लेटर दे चुके हैं और दोनों ने कहा है कि पार्टी पर हक हमारा है। हालांकि अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन कल पारस गुट 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और उसमें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जी बिल्कुल सौरभ, और इन्हीं घटनाक्रमों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ सौरभ। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान का अब आगे का रास्ता क्या है। तो चाचा के साथ समझौता कर सकते हैं चिराग पासवान, ये रास्ता उनके सामने है। अलग होकर महागठबंधन ज्वाइन कर सकते हैं, ये रास्ता भी उनके पास है कि अगर अलग होते हैं तो महागठबंधन में जुड़ जाएं। वही नई पार्टी का विकल्प भी उनके पास है और अपनी पार्टी पर कब्जे के लिए अदालत जा सकते हैं क्या? ये बहुत अहम सवाल है कि क्या अपनी पार्टी पर, अपने पिता के विरासत पर जिस तरह से उसे लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, क्या उसके लिए वो अदालत का रुख कर सकते हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो चिराग पासवान के अब भविष्य से जुड़े हुए हैं।